हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम 30 नवंबर के दिल्ली पुलिस का एनालिसिस करेंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहें मुझसे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही कराता रहूँगा। अभी एनालिसिस, उसके बाद एसएससी जीडी 2024 का भी सीरीज चला रहा हूँ, तो आप ऐसे ही जुड़े रहें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पहला सवाल देखते हैं। भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हर बार और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी भजन सोपारी जी पूछ लिए, ये अभी रिपीट हुए थे, दोबारा फिर से पूछ लिए भजन सोपारी जी का संबंध। तो ये आपको पता होगा इनका संबंध किससे है। ये संतूर वादन से है। भजन सोपारी जी हो गए, शिव कुमार शर्मा हो गए, ये दोनों का संबंध इसी से है। और आपको इनका घराना पूछ लेता है। भजन सोपारी जी का घराना भी पूछा गया था अभी दिल्ली पुलिस में, याद रखना, सोफियाना घराना, सोफियाना घराना। ठीक, आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। पोपे नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। आप ध्यान रखना, पोपे नृत्य अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। वैसे इतना पूछता है केवल माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, लेकिन ये पूरी उसका नाम है द स्टोरी ऑफ। तो आपको याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? महात्मा गांधी जी की है, एम.जी. गांधी की है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 में। ये शिकागो सम्मेलन में भी गए थे। कब गए थे ये आप बताना। शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ ये गए थे, कब गए थे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1815 ईस्वी में, कोलकाता में की थी। आपको ये याद रखना है, 1815 में की थी। कब की थी? कोलकाता में। ठीक, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आपको आप देख लीजिए। ये कुछ देखिए, ये यहाँ पर पहला है सर्वेंट्स है या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में की थी। आपको याद होगा ये भाई गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं, और इनके गुरु का नाम है एम.जी. रानाडे। ठीक, अब आप नेक्स्ट लिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो आपको सबको पता है, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। डेट याद रखिए, 1828 और कोलकाता में की थी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, धर्म समाज की स्थापना किसने की? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये है राधाकांत देव। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तो हर बच्चे को पता है, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको सबको नहीं पता होंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना आप। राधाकांत देव, धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव ने 1829 कोलकाता में की थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, 1875 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉन्स ने 1784, ये अभी पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में, ये डेट पूछी गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1864 में की थी। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना इन सब का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार आर.जी. भंडारकर ने 1867 ईस्वी में मुंबई में की थी। आपसे मेनली ये दो पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछता है तो आत्माराम पांडुरंग, उसके बाद रानाडे, इन दो को याद रखिए। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ये 51A में है। आपको बता दूं 51A में फिर ऐसे करके A, B, C, D इस तरह से 11 पूरे कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में। मूल संविधान में 10 थे, अब 11 हो गए। 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 से। कौन सा जोड़ा गया था? शिक्षा का। और किस अनुच्छेद में है? वो 21A में है अभी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से प्रावधान था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? देखिए, संसद के पास है। संसद क्या कर सकती है? कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती है। संसद उसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है, ये आप ध्यान रखना, और वो भी अनुच्छेद 138 के तहत। नेक्स्ट है, हनुक्का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये यहूदियों द्वारा मनाया जाता है हनुक्का त्यौहार।
ये आपको ध्यान रखना, यहूदियों द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? ये गोदावरी को कहते हैं। दो होती हैं, एक दक्षिण गंगा, एक दक्षिण की गंगा। और दक्षिण की गंगा पूछे आपसे तो वो हो जाती है कावेरी। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्यों? थोड़ा समझिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्योंकि देखिए ये दक्षिण गंगा इसे इसलिए कहते हैं, गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गंगा के समान है, उसी डायरेक्शन में बहती है। और गंगा उत्तरी भाग में सबसे बड़ी है, ये दक्षिण भाग में सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसे गंगा कहते हैं। लेकिन इसे मेनली दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ पार्ट में बहती है ये। और कावेरी को दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रॉपर साउथ में ही है, वो सबसे निचले हिस्से में है, इसलिए उसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो चलाने वाला हूँ, सीरीज चलाऊँगा एसएससी जीडी के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जीडी है, सीजीएल की भी चलानी है सीरीज मुझे, तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति, ये बहुत पूछा गया है, ये दूसरी बार तो जीडी में अभी भी ये रिपीट हो चुका है, दूसरी तीसरी बार। 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा के समय विदेशी भंडार, तब पूछा गया था कि 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, उदारीकरण वगैरह, ये इनका मतलब पूछा गया था। अब पूछा है कि विदेशी भंडार कितना था, उस टाइम था $5.8 मिलियन। ये $5.8 मिलियन था उस टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का फुल फॉर्म है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये जापान से ली गई है विधि द्वारा। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में असेंबली बम किसने फेंका? तो ये भगत सिंह और बटुक दत्त ने फेंका था। फिर इनको 31 मार्च 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। फांसी 3 लोगों को दी गई थी, राजगुरु, भगत सिंह और बटुक दत्त थे शायद, हाँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह तथा बटुक दत्त, ठीक है। आगे क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था? तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था? ये किया गया था मद्रास अधिनियम, मद्रास, ये जो अधिवेशन चला था कांग्रेस का, ये 1927 में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं निर्मला के। इनकी और भी हैं, गोदान है, गबन है, ठीक है, ऐसी करके इनकी काफ़ी पुस्तकें अच्छी हैं। पूस की रात किसकी, आप बताना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतिम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछा गया था, 2012 से लेकर 2017 तक, और इसमें सतत विकास पर जोर दिया गया था, सतत विकास की अवधारणा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए लाई हरोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और ये आपको नेक्स्ट है, विलासनी नाट्य और वीर नाट्य कहाँ के हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश के। विलासनी नाट्य और वीर नाट्य आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। ये नृत्य हैं, कहाँ मनाए जाते हैं? यहाँ पर, ये रहते नहीं है। सातवाहन वंश के शासन सातकर्णी प्रथम की राजधानी कहाँ थी? शासक है या शासक? ये जो शासक थे सातवाहन वंश के, उनकी सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी? वो प्रतिष्ठान थी। जो सातवाहन वंश के सातकर्णी जो प्रथम थे, उनकी राजधानी उन्होंने प्रतिष्ठान बनाई थी। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है, सिमुक, ये सिमुक। चलिए, कुमुदनी लाखिया का संबंध किस नृत्य से? कुमुदनी लाखिया, ये इनका संबंध कत्थक से है, आपको याद रखना है। कत्थक के बिरजू महाराज जी हैं, लच्छू महाराज जी हैं, हाँ, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और भी हैं सितारा देवी थी, मुझे ध्यान नहीं रहता। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज और सितारा देवी जी, इनका संबंध है कथक से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ताराबाई हैं, इनकी पुस्तक के लेखक हैं ताराबाई। स्त्री जो पुरुष तुलना है, उस पुस्तक के लेखक हैं ताराबाई, आपको ध्यान रखना है। कैलाश मंदिर किस चट्टान के पत्थर से बनाया गया है? मैं आपको डिटेल ज़्यादा नहीं करा सकता क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। वैसे आपको ऐसे बता दूँ, ये बेसाल्ट चट्टान से बने हुए हैं। आपको याद रखना, ये एलोरा की गुफाओं में है, एलोरा गुफाओं में। एलोरा में टोटल कितने गुफाएं मंदिर हैं वो बने हुए हैं? वो 34 हैं। 34 के बाद एक चीज़ और, एलोरा की, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इससे क्या खास है, हाँ ये बेसाल्ट है, और बेसाल्ट और ग्रेनाइट 2 तरह की होती हैं। मैं इतना भी टाइम नहीं है, इतना बता देता हूँ कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो ये ज्वालामुखी से ये लावा निकलता है, तो लावा जब बाहर आके जम जाता है तो वहाँ बेसाल्ट चट्टान बनती हैं, और यही लावा यदि अंदर जम जाए तो वहाँ ग्रेनाइट की चट्टान पाई जाती हैं। बस आप इतना याद रखना। तो ये बेसाल्ट पत्थरों से बनाए गए हैं, और ये एकास्म पत्थर से काट कर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर, आपको याद रखना है। चलिए फिर कभी टाइम मिलेगा तो आगे फिर करा दूंगा। मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को कब पार किया? तो वो 1958 में किया था मिहिर सेन ने, जो भारतीय हैं इन्होंने और इसके बारे में एक भारतीय महिला भी हैं, उनका नाम है आरती शाह। ठीक, आप ध्यान रखना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना। इंग्लिश चैनल किसे कहाँ किसे जोड़ता है या अलग करता है, तो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। विश्व में पहली महिला जिन्होंने, या महिला या पुरुष, पहले ये पुरुष हैं, सॉरी, विश्व में पहली बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति तो मैथ्यू वेब थे, वो मैथ्यू वेब थे ये। और यदि महिला पूछे तो वो एडरली थी, महिला पूछे तो एडरली विश्व में, और यदि पुरुष पूछे तो मैथ्यू वेब, ये एडरली महिला है। और अब यही इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह थी, इन्होंने 1959 में। मिहिर सेन ने 58 में, उन्होंने 59 में, 1 साल के अंतर में इन्होंने भी इसे पार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब ऐसे ही लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ऐसे ही राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 21 अप्रैल और 1526 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी आप लिख लेना, मैं बता देता हूँ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीता था, और आपको बता दूँ तोपों का भी इसने प्रयोग किया था इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है दूसरा 1556, बाबर 1556। उस टाइम अकबर था, तो अकबर तो नहीं लड़ा था, बैरम खान लड़े थे इसमें, और हेमू के बीच, हेमू, अकबर और हेमू। ठीक, और तीसरा युद्ध हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ये अर्जेंटीना जीता है, अर्जेंटीना जीता है, और रनर अप टीम रही है इसकी फ्रांस रहा था इसका रनर अप, आपको याद रखना है। उपविजेता फ्रांस रहा था, और ये कतर दोहा में हुए थे। कतर की राजधानी आपसे पूछते तो वो दोहा है, दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2026 के फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ होंगे? वो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे, ये आपको ध्यान रखना। कनाडा, मैक्सिको तथा यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे। चलिए आगे चलते हैं। DPSP का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो आपको पता है, DPSP 36 से 51 तक है, और ये किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आपको याद होगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 तक DPSP हैं। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। इसी तरह आगे पीछे है। 37 में क्या है, 38 में, सब बता चुका हूँ, आप देख लेना एक बार वीडियो में। ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? तो ये आप देख लिए, हाइड्रोजन है, H2, सॉरी नहीं हाइड्रोजन नहीं, H2O, जो वाष्प होती है, जल वाष्प, यहाँ गलत लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मेथेन CH4, ओजोन O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सब, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हास्य गैस कहते हैं, ये आप मुझे बताइए कमेंट में। चलिए चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो आपको बता दूँ ये गुजरात में है, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, यानी कि 597 फीट, आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है इससे कि ये 31 अक्टूबर 2013 में इसका ये शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था वो 2018 में आकर किया था, 18 में बनकर तैयार हुई थी। इसमें खर्चा लागत कुल 3000 करोड़ के आसपास का इसमें खर्चा आया था, आपको ध्यान रखना है।
चलिए चलते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए भाला फेंक का वजन कितना होता है? ये आपको ध्यान रखना है, खेलों से बहुत पूछता है। ये 600 ग्राम होता है, पुरुषों के लिए 800 ग्राम होता है। और इनको जो भाला होती है वो फेंके जाता है, वो 2.6 से लेकर 2.7 मीटर के बीच की होती है। जो इनके हाथ में जो भाला दी जाती है, स्टिक होती है, वो 2.6 मीटर से लेकर 2.7 मीटर के बीच में उसकी लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। ये 1498 में भारत आया था। कहाँ पर आया था? सबसे पहले कालीकट में आया था। कालीकट, आपको ध्यान रखना, कालीकट में आया था। आपको और भी ये चीज़ें, ये आया तो मेनली व्यापार के मतलब से ही था। चलिए फिर कभी बताएंगे इसके बारे में, अभी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके कुछ एक फैक्ट है, शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाहारी उपाधि धारण की थी। शाकाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है, शाकाहारी। शाकाहारी की उपाधि इसने धारण की थी शकों को हराने के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए, किसी राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि कोई राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, चलिए आप बताइए। आनंदीबेन पटेल अभी यूपी के हैं, यूपी के साथ वो किसकी और राज्यपाल हैं भी या नहीं भी? भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप पहली बार कब जीता? वो 2022 में ही जीता है। ये आपको बता दूं, थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता है। ठीक, बैडमिंटन में थॉमस कप पहली बार जीता है। ये इंडोनेशिया को हराया था, कितने से? 3-0 से हराया था। भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो ये पिंडवानी से है, पिंडवानी से। आपको इनका एक फैक्ट बता दूं, ये जो पिंडवानी नृत्य किया जाता है, ये महाभारत के बारे में बताता है ये हमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये किसकी पुस्तक है? ये बराक ओबामा जी की है। बराक ओबामा, इनकी पत्नी का नाम मिशेल ओबामा, शायद ऐसा ही कुछ है। उनकी भी एक पुस्तक है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ड्रीम फ्रॉम माई फादर किसकी पुस्तक है? बराक ओबामा जी की। ISP की फुल फॉर्म क्या है? ISP की, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, कलोल क्षेत्र कहाँ पर है? कलोल क्षेत्र कहाँ पर है? ये गुजरात में है, आपको ध्यान रखना है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। कलोल तेल क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो लक्षद्वीप है। आपको लक्षद्वीप का बता दूं, ये सबसे कम जनसंख्या वाला UT है, लेकिन सबसे अधिक इसकी साक्षरता है। साक्षरता में यदि UT पूछे तो वो लक्षद्वीप है। लिटरेसी रेट सबसे हाई है इसकी। और सबसे अधिक साक्षरता वाला देश मैंने आपको बता दिया, ये प्रदेश है UT, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम साक्षरता वाला है दादर नगर हवेली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देवपुत्र की उपाधि किस शासकों ने प्राप्त की थी? ये कुषाण शासक थे जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इन्हें उपाधि मिली थी, इन्होंने ले ली थी। ठीक है, आपको नेक्स्ट चलिए याद रखना है। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किसने कब्जा किया था? तो ये राजराज चोल प्रथम थे। आपको इनके बारे में एक बता दूं, इनके पास नेवी हुआ करती थी, और ऐसी वैसी नेवी नहीं, बहुत अच्छी उस टाइम की अच्छी नेवी थी इनके पास। तो जब नेवी होगी तभी तो समुद्र में जा पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, राजराज चोल प्रथम के पास नेवी का साधन था, नेवी होती थी उस टाइम। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के लिए सन 1953 में भारत से किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? वो कमला देवी जी को बुलाया गया था। आपको ध्यान रखना, 1953 में महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के लिए नृत्यांगना कौन बुलाई गई थी? तो कमला देवी बुलाई गई थी। नेक्स्ट, सॉरी, यहीं तक क्वेश्चन थे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। और मेरे चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हैं तो आप भरोसा रखें, बनाए रखें। मैं आगे आपको SSC GD 2024 की भी तैयारी कराने वाला हूँ। तो आप ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहें और अच्छा सा मुझे सपोर्ट भी करें। चलिए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। टेक केयर।